हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। मुझसे बहुत बार स्टूडेंट्स जब भी मिलते हैं और जब मैं उन्हें अपने बारे में बताता हूं तो वो मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि सर हम सीए में बार बार फेल हो रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से कैसे बाहर निकलें। हम पढ़ाई करते हैं, हर अटेम्प्ट में हम पढ़ाई करते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं। और इसी मुद्दे पे मैंने पहले भी बात की है स्टूडेंट से इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे जरूर बनाना चाहिए इस पर और इसे शेयर करना चाहिए हर उस बच्चे के साथ जो सीए की एग्जाम में एक दफा भी फेल हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट दैट यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि सीए की एग्जाम में फेल हुए हैं और जो बहुत परेशान हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। क्योंकि यहां पे मैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो कि मैंने खुद फॉलो किए थे। जी हां, मैंने खुद फॉलो किए थे सीए की एग्जाम्स के दौरान। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर आप ये छोटा सा काम करेंगे, क्या काम करेंगे, शेयर करने का वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ जो एक बार भी सीए के एग्जाम में फेल हुआ है, भले ही वो सीए फाउंडेशन की एग्जाम हो, सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम हो या सीए फाइनल की एग्जाम हो। क्योंकि फेल होने में सर हमेशा उतना ही दर्द होता है, चाहे आप किसी भी लेवल पे फेल हो, आपको परेशानी, पीड़ा, तकलीफ, दुख जो है उतनी ही होती है। ठीक है, किसी भी लेवल पे आप फेल होते हैं तो वो परेशानी होती है सर, दिक्कत होती है, आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस आवाज को हम थोड़ा बुलंद करें और इसे शेयर करें ताकि जो लोग परेशानी में हैं वो इस परेशानी से बाहर आ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे मैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं वो मैंने खुद अप्लाई किए हैं, क्योंकि मैं खुद सीए फाइनल में 4 बार फेल हुआ था। ठीक है, और आज आप सबके सामने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, प्रैक्टिस करता हूं, राइट, काम करता हूं और आप जैसे लोगों से बात करता हूं, आप जैसे बच्चों को मोटिवेट करता हूं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वीडियो को हम शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरी गुजारिश रहेगी, आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस कम्युनिटी को बड़ा कर सकें, जल्दी से 1000 पे पहुंचे, चैनल मोनेटाइज भी होगा और चीजें आएंगी और बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। एंड आई ऑलवेज से दैट शेयर करिए, लाइक करिए, नीचे कॉमेंट करिए, बिकॉज आई गेट मोटिवेटेड मोर टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज। मैं आप लोगों के लिए काम करने के लिए बैठा हूं सर। हेल्प मी हेल्प यू। 4 बार फेल हुआ था सीए फाइनल में, क्या किया मैंने। अब सबसे पहले जानते हैं कि मैं क्यों ये वीडियो लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्यों मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना ही चाहिए। क्योंकि बच्चे जब मेरे से मिलते हैं तो उनकी आंखों में एक परेशानी मैं देखता हूं और वो हमेशा बोलते हैं कि सर हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट गिल्ट जोन। सर समझ नहीं आता सर हम फेल क्यों गए। वो गिल्ट उनके अंदर इतना एम्बेडेड है, उससे बाहर ही नहीं आ पाता बच्चा। और उससे बाहर जब तक नहीं आ पाओगे तब तक कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए देखना। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो एक बार भी सीए के किसी भी लेवल में फेल हुए हैं। और दूसरा जो है पॉइंट इस वीडियो को देखने का वो ये है, बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं सर हाउ टू गेट बैक दैट एनर्जी। वो जोश नहीं आ पा रहा सर। जब फर्स्ट अटेम्प्ट हमने दिया था ना तो एक जोश था हमारे अंदर, एक अलग तरीके की स्पार्क थी सर। अब वो धीरे धीरे करके एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, कईयों को 6, 7, 8, 9, 10 गॉड नोस कितने अटेम्प्ट हो गए सर। वो स्पार्क खत्म हो गया है। हाउ टू गेट दैट एनर्जी बैक टू हिट हार्डर, उसी के बारे में यहां पे बात कर रहा हूं सर। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे भी जो मैं बात करने वाला हूं उन चीजों की जो आपको नहीं करनी। आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको लगता है तो आप इस जो ये स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रखिए या लिख लीजिए कहीं पे। पहला पॉइंट, रीडिंग फ्रॉम दी ओल्ड मटेरियल, पुरानी यादों से वापस से पढ़ना, पुरानी किताबों से पढ़ना। सर मैं यादें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप पुरानी किताब से पढ़ते हो उसमें लाइन खिंची रहती है, उसमें आपकी मार्किंग्स रहती हैं और आप वापस से उस किताब को उठा करके उसी जोन में चले जाते हो कि भाई मैंने पढ़ा था और मेरा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं आप उस जोन से बाहर आए। तो जब भी फेल हो या फेल हो रखे हैं अगर आप, राइट, तो आप उस किताब को फेंकिए, नई किताब लेकर के आइए और नई किताब से पढ़िए सर। पुरानी किताब से मत पढ़िए। पुरानी किताब में आपकी पुरानी यादें हैं, हमें उन यादों से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा देखना है आपको, राइट।
सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन। ये हमेशा करते हैं हम लोग, खुद भी करते हैं, खुद दूसरा करे उससे पहले हम खुद करते हैं भाई। दिक्कत यही तो है। अरे पड़ोस वाली आंटी कर रही है, कोई आपका रिश्तेदार कर रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। मम्मी पापा भी कई बार करते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं एक पॉइंट के बाद। लेकिन हम खुद कर रहे हैं कंपैरिजन, बच्चा खुद कर रहा है कंपैरिजन, अरे भाई मेरे दोस्त का हो गया, अरे छोड़ो। पेरेंट्स भी कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा भाई करना छोड़ दो कंपैरिजन। कंपैरिजन मत करो। हर बच्चे का, हर इंडिविजुअल का, हर इंसान का जो टाइमलाइन है जीवन में वो अलग है। अपने हिसाब से उसको चलने दो, कोई बात नहीं। फेल हो गया भाई, सीए एग्जाम है, एग्जाम, इट इज जस्ट एग्जाम, ठीक है। जिंदगी से बड़ा नहीं है सीए कोर्स, समझना होगा। कंपैरिजन करना छोड़ दो सर। तीसरा पॉइंट, रिपीटिंग दी सैड स्टोरी। अब क्या होता है इन बच्चों के साथ, एक दिक्कत, तकलीफ है, जब भी आप इनसे मिलोगे ना, ये हमेशा अपनी पुरानी यादें गाने लग जाएंगे, सैड स्टोरी गाने लग जाएंगे। यार मैं फेल हो गया, मैं ऐसे किया था, मैं फेल हो गया, मैंने वो किया था, मैं फेल हो गया। मैं भी करता था, मैं खुद करता था, इसलिए बता रहा हूं। तो ये नहीं करना भाई। ये करोगे दिक्कत में फंसे रहोगे, निकलना है उस दिक्कत से। तभी मैं आज यहां हूं आपके साथ। आप समझिए, आप नीचे कमेंट करिए, मेरे से बात करिए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए मेरे साथ। आपको सैड स्टोरी को रिपीट नहीं करना है सर। चौथा पॉइंट है रीडिंग फ्रॉम शॉर्ट नोट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पता है क्या दिक्कत होती है, बच्चा जब एक बार पढ़ लेता है ना पूरा, तो उसको लगता है मेरे को आता है, और जब वो दूसरे अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करने लगता है, तीसरे अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करने लगता है, चौथे अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करने लगता है, शॉर्ट नोट्स उठा लेता है भाई, वो फंस जाता है भाई वहीं पे। और वो जो एक डिफरेंस है ना, बच्चे बोलते हैं सर हमारे 38 आ गए सर, 40 नहीं आए, 45 आ गए सर, 50 नहीं आ रहे, 57 आ गए सर, एग्जामिशन नहीं लग रही। भाई ये जो गैप है ना, गैप, ये फिल क्यों नहीं हो पा रहा? उसका कारण है तुम शॉर्ट नोट पे फंस गए हो भाई। तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, शॉर्ट नोट पढ़ लो, यही हो जाएगा बस इसमें, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं हिले हुए थे, जो आज भी हिले हुए हैं, इसीलिए तुम क्लियर नहीं कर पा रहे। इसलिए वो जो गैप है ना, वो 37 से 40 नहीं हो रहा तुम्हारा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो शॉर्ट नोट्स को एक बार छोड़ना पड़ेगा, वापस से एक पूरी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी सर। आपको आदत डालनी पड़ेगी, एक बार तो पढ़नी पड़ेगी, इज्जत से, तमीज से, तरीके से, पूरी इबादत से, शिद्दत से। अब आप चाहे बोलो सर ये तो आउटडेटेड चीज है, आजकल तो छोटे नोट से पढ़ा जाता है, ये है वो है। भाई पढ़ लेना, लेकिन आप समझो एक 600 पन्नों की किताब और एक 60 या मान लो 200 पन्नों के नोट्स, उसमें डिफरेंस तो होगा। 400 पन्नों के अंदर कंटेंट का डिफरेंस तो होगा। आप समझो इस बात को। आप कंटेंट मिस आउट कर रहे हो सर, कंटेंट मिस आउट कर रहे हो, आपका सिलेबस, कहीं ना कहीं चीजें छूट रही हैं आपकी। तो रीडिंग फ्रॉम शॉर्ट नोट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस राइट अवे। देन फिफ्थ पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट यू नो ऑलरेडी। सर ये सबसे सब लोग करते हैं, बहुत दिक्कत है इसमें। क्या करते हैं, जो जोन हमारा सबसे बेहतरीन है ना, हमारा कंफर्ट जोन है, हम स्टार्टिंग ही वहीं से करते हैं। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं सर? हम वहीं से, हम वही चैप्टर उठा करके पढ़ना शुरू करते हैं जो जोन हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हम सोचते हैं ये कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अरे नहीं भाई, गलत स्ट्रैटेजी है। जो नहीं पढ़ा उसको तो पढ़ लो एक बार, क्या पता उसी की वजह से तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, और वो हमेशा छूट जाता है। जो नहीं पढ़ा वो हर अटेम्प्ट में छूटता है, और वो नंबर जो है वो नहीं आते और फेल हो जाता है व्यक्ति। तो जो पढ़ रखा है, जो आता है ऑलरेडी, हम सोचते हैं कि भैया हम कर लिए, हो गया हमारा। नहीं, स्टार्टिंग वहां से नहीं करनी जो आता है, राइट। आपको वो पढ़ना है जो नहीं आता सर, उसको मजबूत करना है। देन और क्या छोड़ना है आपको? आपको छोड़ना है पार्टी करना छोड़ना पड़ेगा सर, दूर होना पड़ेगा दुनिया से, सन्यासी वाला जीवन जीना पड़ेगा। ग्रुप्स छोड़ने पड़ेंगे, गॉसिप्स छोड़नी पड़ेगी, फालतू की बकवास यहां वहां की, एक दूसरे से घंटों बातें छोड़नी पड़ेंगी सर, छोड़नी पड़ेंगी। मुझे पता है बहुत दर्द होगा, दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा सोशल मीडिया छोड़िए, लेकिन एटलीस्ट पार्टी, गॉसिप्स, ठीक है, ग्रुप्स छोड़ दीजिए सर, दूर रहिए। दुनिया वैसी ही रहने वाली है। एक बार एग्जाम क्लियर करके निकलो आप समझो मेरी बात को। एंड लास्ट पॉइंट जो हम हमेशा करते हैं, ब्लेमिंग अदर्स। सबसे ज्यादा आईसीआई को ब्लेम करते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट की वजह से फेल हुए। अरे भाई इंस्टीट्यूट की वजह से कोई फेल नहीं होता, इंस्टीट्यूट की वजह से लोग सीए भी बनते हैं, राइट। तारीफ करना सीखो चीजों की, अप्रिशिएट करना चीजों सीखो, अच्छी चीजों को, समझ रहे हो?
हर बात पे ब्लेम करना, हर बात पे ब्लेम गेम खेलना, इसकी वजह से फेल हो गया, अरे दोस्त ने ये नहीं किया था, अरे मेरे ट्यूशन वाले सर ने ये नहीं पढ़ाया था, अरे मैंने ये क्लास नहीं ली थी। अरे भाई ब्लेम गेम खेलना छोड़ दो मेरे भाई, कॉन्क्रीट रीजन को पकड़ो, क्यों फेल हुए, क्यों फेल हुए, समझो मेरी बात को। सर अगर आप ये काम छोड़ते हैं तो बहुत आप इंप्रोवाइज करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, आई कैन टेल यू दैट। दूसरा जो स्लाइड है यहां पे वो बताता है कि क्या आपको करना है। सबसे पहला पॉइंट, फेलियर को एक्सेप्ट करना है। भाई फेलियर एक्सेप्ट करो, रो लो, एक दिन रो बैठ के आराम से रो लो। बच्चे बोलते हैं क्यों क्यों रोना है, अरे भाई रो भाई, तुम वो भड़ास को निकालो तो सही, अपने अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालो, कहीं पे निकाल दो उसको, वो निकालना पड़ेगा, वो कचरा है, उसको उसको फेंकना है, उसको उसको डंप करना पड़ेगा, वो करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, गोइंग बैक टू सेल्फ। सर क्या है ये? सर मैंने ये पॉइंट को हाईलाइट किया है क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं एक अलग जोन में आ गया था सीए की प्रिपरेशन के दौरान, और मैं वापस नहीं जा पा रहा था उस आशीष के पास जो पहले था। तो आप भी अगर उस आशीष के पास, अपने उस सेल्फ के पास पहले जाना चाहते हो, तो आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा भैया क्या गलत हो रहा है मेरे साथ। तो आपको जाना है सर, आपको अपनी सेल्फ में, अपने अपने उस जोन में वापस जाना है। मैं हमेशा सोचता था कि यार स्कूल में मैं ऐसा क्या करता था जो मैं अच्छा था, जो मैं फेल नहीं होता था, या जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो मैं ऐसा क्या करता था कि मैं फेल नहीं होता था। मैंने बहुत बात की अपने से, मैंने बहुत ज्यादा बात की अपने से, और मुझे पता लगा कि कुछ चीजें थी जो शायद मैं गलत कर रहा था जब मैं फाइनल में आया, और फिर मैंने उन्हें चेंज किया और फाइनली मैंने सीए एग्जाम को क्लियर किया। सो द मेजर पॉइंट दैट आई डिड वाज आई वेंट बैक टू माय ओरिजिनल सेल्फ, आई वेंट बैक टू दैट आशीष हु वाज देयर इन सीए इंटरमीडिएट। आपको भी सर अपने उस पुराने वाले स्वरूप में, पुराने वाले व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको आपको लगता था ना कि ये फेल नहीं होता, ये फोड़ के निकलेगा। उसको बुलाओ वापस, वो चला गया है, वो खो गया है भाई, उसको बुलाना पड़ेगा, दिक्कत हो गई है, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। देन थर्ड पॉइंट है वॉर लाइक स्ट्रैटेजी बनानी है। सर लड़ना है हमें भाई, अब बात आ चुकी आन बान और शान पे। तो भैया लड़ाई जब होती है ना, लड़ाई तो कुछ देख के नहीं होती, सब कुछ खत्म करके होती है लड़ाई। तो वॉर लाइक स्ट्रैटेजी बनाओ अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए और एस करने के लिए सब्जेक्ट्स को, भाई फोड़ना है भैया, समझ लो। देन फोर्थ पॉइंट जो हम हमेशा मिस करते हैं, मॉक टेस्ट। अरे क्यों नहीं दे रहे भाई मॉक टेस्ट? दो ना, दो फेल हो मॉक टेस्ट में। अरे मॉक टेस्ट में फेल हो जाओगे, इंस्टीट्यूट के एग्जाम में पास हो जाओगे, मॉक टेस्ट दो। अरे मैं मतलब मेरे को आज ऐसा लग रहा था मैं भरा हुआ हूं अंदर से। मेरे से बच्चे जब पूछते हैं ना, मैं बहुत परेशान होता हूं, मेरे को दुख होता है, मेरे को खुद रोना आता है तुम लोगों को देख के। और जब कोई बच्चा पास होता है ना, सच्ची में मेरा फोन आता है, मैं उछल जाता हूं, मैं नाचता हूं, मेरे को बहुत खुशी होती है। अगर आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर करते हो, आप सीए फाइनल क्लियर करते हो, आई ऑलवेज से दैट आई एम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन इफ यू क्लियर दी सी एग्जाम्स। मुझे बताइए आप सर, नीचे कमेंट करके बताइए, फोन करिए मेरे को, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, सर आप जुड़िए मेरे से, इसलिए मैं भरा हुआ हूं सर। मॉक टेस्ट दीजिए सर, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देन फिफ्थ पॉइंट है एक्सेप्टिंग दैट यू स्टिल लैक दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सर कमी तो है जरूर है, और उसे पूरा करना पड़ेगा, तभी हम क्लियर करेंगे सीए एग्जाम्स को, आप समझिए सर। सिक्स्थ पॉइंट बहुत ही पीड़ा देने वाला, परेशान करने वाला, ब्रेकअप विद टॉक्सिक बीइंग्स। ब्रेकअप कर लो सर, छोड़ दो उन्हें यार, छोड़ दो, कांटे हैं वो, निकाल के फेंको। जूते में फंस गया, चप्पल में फंस गया, खून आएगा, घाव बन जाएगा, परेशान हो जाओगे, बीमारी हो जाएगी। निकालो, फेंको, साइड में करो, कांटे को हटाओ, मलहम लगाओ, आगे बढ़ो भाई, सीए बनना है, बहुत आगे जाना है। ब्रेकअप करो, छोड़ो टॉक्सिक रिलेशंस, टॉक्सिक दोस्त सब छोड़ दो, टॉक्सिक ग्रुप्स छोड़ दो। और सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन करो। अरे मेडिटेशन क्या होता है? शांत बैठो, नो एक्टिविटी जोन, मेडिटेशन, कुछ नहीं करना, कुछ सोचना भी नहीं है, थॉट्स आ रहे हैं आने दो भाई, दिमाग का काम है थॉट्स का आना जाना, होने दो। प्रेयर, भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने वाहेगुरु से अरदास करो, प्रार्थना करो। बहुत, मैं बता रहा हूं आपको, इतनी एनर्जी मिलेगी ना, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना करना शुरू कर दो डेली, रोज। स्पोर्ट्स, एक ना एक फिजिकल एक्टिविटी भी जरूर करनी है आपको सर। दौड़ो, कुछ नहीं कर सकते दौड़ो, थोड़ा सा एरोबिक्स कर लो, योगा कर लो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स आपको करना।
और इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैविंग फेथ इन योर सेल्फ दैट यस यू कैन डू इट। और मैं हमेशा हमेशा चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के ये बात कहता हूं कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, आप लोग इतने ब्यूटीफुल हैं, आपको पता ही नहीं है आप कितने ब्यूटीफुल हैं। आप परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि यार कहां फंस गया मैं। अरे नहीं मेरे भाई नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो यार, तुम निकालोगे, तुम में है वो बात, तुम यहां तक आए हो, फोड़ोगे तुम। बने रहो, लेकिन मैं कह रहा हूं लगे रहो, हैव दैट फेथ इन यू। विद दिस मेरे हिसाब से बहुत बात कर ली मैंने। वीडियो को वापस देख लेना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब परेशान हो तब देखना भाई, रिपीट मोड पे। अरे डाउनलोड करके रख लो इसको, देखो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड लेट्स बिगिन क्रैकिंग सीए एग्जाम्स नाउ। भाई बहुत हो गया, फेल हो गया, अब बस क्रैक करना है सीए एग्जाम्स को, कैसे भी करके निकालना है। यहां तक बने हो, लाइक जरूर करना वीडियो को और शेयर करना अपने हर उस दोस्त के साथ जो परेशान है, जो तकलीफ में है। भाई मदद करो, उसकी मदद करो भाई, अच्छा काम करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। और जब भी सीए बनो नीचे यहीं आकर के कमेंट करना, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।